गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 5। कहानी है अभिमान का फल। कहानी सबको अच्छी लगती है तो ध्यान से सुनिए। अभिमान का फल। अभिमान क्या होता है? अभिमान का अर्थ है घमंड, यानी कि अहंकार। यानी कभी भी कोई ऐसी वस्तु को लेकर, है ना, किसी भी बात को लेकर भी क्या है, अभिमान आ जाता है तो अभिमान का फल क्या है, फिर बुरा ही मिलता है। यानी अपने आप को जब हम औरों से, मतलब कोई प्रशंसा कर दे हमारी, तो हम औरों से बढ़कर अपने आप को अधिक जब योग्य है ना, समर्थवान, यानी बहुत ज्यादा अपने आप को सबसे बढ़कर मानने लगते हैं। यानी समझ लीजिए कि अपने अंदर अहम भाव आ गया है, यानी अहंकार पैदा हो गया है। तो वह अहंकार का फल भी क्या है, बुरा ही होता है, हमें भुगतना ही पड़ता है। तो कहानी सुनिए। एक बहुत ही चतुर तथा दक्ष शिल्पकार था। कैसा था शिल्पकार? बहुत ही अपनी कला में निपुण था। ठीक है, कुशल था। दक्ष यानी कुशल। वह अपने क्षेत्र में मूर्ति बनाने की कला में बहुत प्रसिद्ध था। तो वह क्या बनाता था? अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था। वह कुछ ही समय में किसी को भी अनेकों मूर्तियां बना सकता था, किसी की भी। यानी उसको जो भी मूर्ति बनाने को कहा जाए वह आसानी से थोड़े से समय में बना लेता था। क्यों? क्योंकि वह निपुण हो चुका था कला में। क्योंकि कोई काम अपने जब बार बार करते हैं तो उस काम में पहले की ज्यादा पहले पहले ज्यादा समय लगता है, और बाद में धीरे धीरे वह काम क्या है, कम समय में होने लगता है। तो वही उसके साथ हुआ था। उसके द्वारा बनाई गई मूर्तियां इतनी वास्तविक प्रतीत होती थी। वास्तविक मतलब कि असली, है ना। तो कि एक बार तो कोई भी धोखा खा जाए असली है या नकली, की एक बार तो कोई भी धोखा खा जाए कि वह मूर्तियां असली है या नकली, यानी इतनी वास्तविक वे लगती थी। एक बार एक ज्योतिष के आचार्य उसके यहाँ अपनी मूर्ति बनवाने पधारे। पधारे मतलब गए, ठीक है। तो ज्योतिष आचार्य यानी जो कि भविष्य, यानी ज्ञान विद्या जानते हो, ज्योतिष की विद्या जानते हो, यानी भविष्य बताने वाले, जो भविष्य किसी का भी देख सकते हैं, वे होते हैं ज्योतिष शास्त्र। तो वे आचार्य उनके यहाँ मूर्ति बनवाने गए, और शिल्पकार ने उनके कहे अनुसार उनकी अनेक मूर्तियों का निर्माण कर उन्हें दे दिया। निर्माण यानी बना करके उनको दे दी। आचार्य उसकी कलाकारी देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अत्यंत प्रसन्न यानी बहुत ज्यादा खुश हुए, तथा अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर बताया कि हे शिल्पकार, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम एक अद्वितीय कलाकार हो। अद्वितीय यानी जिसके जैसा संसार में दूसरा और कोई ना हो। तो ऐसे कलाकार तुम हो, ये कोई भी संदेह नहीं है। मैं बता सकता हूँ कि तुम जो अद्वितीय कलाकार हो। वर्तमान में तुम्हारे जैसा कलाकार कहीं भी नहीं है। वर्तमान मतलब आज के समय में कहीं भी तुम्हारे जैसा कलाकार नहीं है, परंतु तुम ज्यादा दिन नहीं रहोगे। जितनी जल्दी हो सके अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटा लो। महत्वपूर्ण मतलब जरूरी जो भी काम है निपटा लो, यानी पूरे कर लो। तुम्हारी मृत्यु निकट है, क्योंकि वह भविष्य जानता है। तो वह उसको उसके भविष्य की सूचना पहले ही दे देता है कि अब जो है तुम्हारी मृत्यु बहुत ही पास है, समीप ही है। तो तुम अपने कोई जरूरी काम है तो वह पूरे कर लो जल्दी से। यह सुनकर शिल्पकार बहुत घबरा गया। अब कोई भी अपनी मृत्यु को निकट पाकर तो घबराएगा ही। तो वही शिल्पकार के साथ हुआ, परंतु दूसरे ही पल उसके मुखमंडल पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। यानी उसे कोई ना कोई तरकीब सूझी होगी तभी वह मुस्कुराया है, वरना अपनी मृत्यु को पास पाकर कौन मुस्कुराएगा। तो उसने कोई योजना सोची होगी। उसने आचार्य को धन्यवाद दिया, और उसने समय रहते उसको उसकी भविष्यवाणी बताने के लिए उसे क्या धन्यवाद भी दिया, तथा एक योजना के तहत अपनी ही कई मूर्तियां बना डाली। यानी आपको क्या योजना थी उसके दिमाग में, वो आगे देखेंगे कि उसने कई मूर्तियां बना डाली। जब लोगों ने अपनी ही कई मूर्तियां बनाने का कारण जानना चाहा तो वह सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। कि लोग भी, जब उसके आसपास रहने वाले लोग देखने लगे कि ये अपने ही जैसी, मतलब और वास्तविक तो लगती थी उसकी मूर्तियां, कि इतनी सारी मूर्तियों का ये क्या करेगा अपने ही जैसी बना के। तो तो वह बोला कुछ भी नहीं। समय बीतता गया, वह नित्य उन्हीं मूर्तियों के बीच रहने लगा। नित्य मतलब रोजाना। रोजाना क्या है, अब उन्हीं अपने जैसी मूर्तियों के बीच में वह रहता था। आचार्य की बात सत्य हुई, यानी जो भविष्यवाणी थी उसका अब समय आ चुका था। तो वो बात सत्य हुई, उसकी मृत्यु का समय आ गया था। उसके प्राण लेने जब यमदूत आया तो वह चकित रह गया। चकित मतलब हैरान हो जाना। वह यह नहीं जान पाया कि जिस व्यक्ति को वह लेने आया है वह इनमें से कौन है। तो जो यमदूत आया था
है ना, यमलोक से। तो वह भी क्या है, हैरान हो गया, उसके जैसी मूर्तियां असली असली लगती थी उसकी मूर्तियां बनाई हुई। तो वह भी क्या हैरान हो गया। अब असली व्यक्ति को वह भी जल्दी से नहीं पहचान सकता था, क्योंकि वह कला इतनी अच्छी जानता था। तो अब इनमें से है कौन असली, वह कैसे पता लगाता। तो वह भी हैरान हुआ बहुत। उसने अनेक उपाय किए, परंतु वह असफल रहा। यानी उसने उपाय भी किया है, बहुत सारे किए, लेकिन वह उसमें असफल रहा। यानी उसे नहीं पहचान सका और अपने साथ नहीं ले जा पाया। और परेशान होकर वह यमलोक वापस लौट गया। तो और यमराज को सारी स्थिति से अवगत कराते हुए उनसे पूछा, यानी जो जो दृश्य उसने धरती पर जाकर उसके घर देखे थे शिल्पकार के, कैसे मूर्तियां थी और वो मूर्तियों में पता ही नहीं चल रहा था असली व्यक्ति का, तो वह सारी बात उसने जाकर यमराज जी को बताई। तो असली व्यक्ति को पहचानने के लिए मैं क्या करूं, फिर वह उनसे पूछता है कि आप बताओ कि मैं क्या करूं अब। तो यमराज ने उसके कान में कुछ कहा और उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया। पुनः मतलब वापस वापस भेज दिया उसे, कुछ न कुछ योजना बताकर। पुनः दूत वहीं पहुंचा जहां स्वयं जैसी अनेक मूर्तियों के बीच वह व्यक्ति बैठा था। अब वह तो वैसे ही दशा में, वापस स्थिति वही थी, वैसे ही बैठा है। लेकिन लेकिन जो यमदूत आया था वह कोई योजना सोचकर आया था, क्योंकि यमराज जी ने उसको कोई योजना बताई थी। तो वहां पहुंचकर उसने मूर्तियों की बड़ाई के पुल बांधते हुए कहा, प्रिय वर, तुम सचमुच बहुत ही चतुर तथा कुशल कलाकार हो। तो वह क्या कहता है, बहुत ज्यादा उसके मूर्तियों की, उसकी कला की बहुत प्रशंसा करनी शुरू कर दी और कहा कि तुम सचमुच बहुत कुशल यानी निपुण, बहुत ही कला तुम्हारी बहुत ही अच्छी है, तुम बहुत अच्छी कला जानते हो। नाना रूप बनाने की विद्या तुम्हें बखूबी आती है। बखूबी मतलब बहुत अच्छी तरह से, और नाना रूप मतलब अपने ही जैसे कई रूप की जैसे तुमने मूर्तियां बनाई है, तो ऐसी कला तुम्हें बहुत अच्छी आती है। बहुत ही तारीफ की उसकी। तुम इसमें सिद्धस्त हो। सिद्धस्त मतलब कुशल हो भाई, कि काम में तुम बहुत अच्छे हो। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मैं भी इस कला में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। यमदूत कहता है प्रशंसा करते करते कि यहाँ पर तो कोई भी तुम्हारी जो है मुकाबला नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लेकिन मेरे मित्र तुम सिर्फ एक गलती कर गए, बस जरा सी त्रुटि रह गई। तो उसने प्रशंसा करते करते एंड में क्या किया कि उसकी थोड़ी सी निंदा कर दी। अब निंदा कर दी क्योंकि वह शुरू से ही अपनी कला की इतनी कुशलता और वह बहुत ही उसमें अहम भाव जाग गया था, और वह खुद को बहुत ही ज्यादा महान समझने लगा था कि मेरे जैसी कला किसी में भी नहीं है। तो वह कैसे अपनी निंदा सहन करता, वो भी अपनी कला के बारे में। तो इतना सुनकर, यह सुनकर उन मूर्तियों के बीच छिपा वास्तविक व्यक्ति अपनी आलोचना सह नहीं सका। आलोचना मतलब निंदा या बुराई। तो वह सहन नहीं सका और झट से उछल पड़ा, और झट से उछल कर बोला, क्या त्रुटि रह गई है, किस बात में मैंने गलती की है। वह उस यमदूत से पूछता है कि मुझसे गलती क्या हुई है, क्या कमी रह गई, त्रुटि मतलब क्या कमी रह गई, बताओ तो सही। यमदूत बोला, इसी बात में। यानी यमदूत कहता है कि तुम्हारी गलती इसी बात में है कि मूर्तियां तो बेचारी मूक एकदम चुपचाप है, और असली व्यक्ति तुम हो, तो तुम जो जो इंसान होते हैं वे निंदा सहन नहीं कर सकते, है ना। और मूर्तियां तो बेचारी बेजान होती है। तो इसी बात में तुमने गलती की कि तुम अपनी निंदा को सहन नहीं कर सके, बुराई नहीं सह सके कला के बारे में, और तुम उछलकर बोल पड़े। और जिससे क्या है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, क्योंकि मैं तो आया ही तुम्हें लेने था। तो अब तो वह व्यक्ति भी सब कुछ समझ गया, क्योंकि शेष मूर्तियां तो मूक थी। मूक मतलब बिल्कुल चुप थी। उनका ये पूछना, उसका ये पूछना कि मैंने कहाँ गलती की, वास्तविक गलती थी। यानी उसकी असली गलती यही थी कि वह चुपचाप उन मूर्तियों के बीच मूर्तियों के जैसा बना नहीं रह सका, वह अपनी आलोचना को नहीं सह सका और तुरंत बोल उठा कि मैंने गलती कहाँ की। तो यही उसकी गलती थी, और इससे उसका अहंकार जाग उठा था इस बात से। तो उसकी सजा उसको मिली। तो अहम भाव जाग पड़ा था उसका, और वह नहीं चाहता था कि वह पराजित हो। यानी उसकी कला में कोई भी कमी कभी भी निकले, ऐसे वो पराजित हो, वह नहीं चाहता था। उसकी इस भूल ने उसे मृत्यु के गर्त में पहुंचा दिया, यानी परलोक चला गया। इसी गलती से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अभिमान मनुष्य को अंधकार के गर्त में धकेल देता है। यानी जब भी अभिमान, अहंकार, है ना, घमंड जैसी जो भावनाएं हैं मन में नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भावनाओं से तो पतन निश्चय है, और अंधकार की ओर ही जाता है भविष्य हमेशा। यानी भविष्य को सफल बनाना हो तो ऐसी बुराइयों से हमें बचना चाहिए कभी भी। अतः
अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। तो क्या सीख मिली इस पाठ से हमें? यही कि हमें कभी भी, चाहे दूसरे के पास चीज हमसे कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, है ना, तो भी हमें क्या है, अहंकार जैसा मन में विचार नहीं आने देना चाहिए। हमें कभी भी दूसरे की मतलब योग्यता को देखकर या खुद की योग्यता से ज्यादा खुश होकर, है ना, दूसरे की निंदा भी नहीं करनी चाहिए और खुद को सर्वश्रेष्ठ भी नहीं समझना चाहिए। तो यही शिक्षा हमें मिलती है कि हम कभी भी अपने ऊपर घमंड को हावी ना होने दें, यानी इससे बचे अहंकार से। थैंक यू।